नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एजीटीए का एग्जाम होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम व अन्य महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के एग्जाम। तो साथियों, जिनमें ये टॉपिक से कम एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, मसाले वाली फसलें, यानी जो हमारी मसाले वाली फसलें हैं, महत्वपूर्ण फसलें हैं ये, उनमें से साथियों चार क्रॉप यानी चार फसलों का हम इसमें समावेश कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन भी दबा ले, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो आपकी अपलोड मतलब आपको देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बाकी जो भी पुराने साथी है वो अपना प्यारा सा कमेंट भी करे और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज का जो महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है साथियों, मसाले वाली फसलें हैं, जिसमें साथियों जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ की खेती के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो साथियों, देख सकते हो आप, मसाले वाली फसलें हैं, जिसमें साथियों पहले नंबर पे जीरा। तो जीरे का पहला प्रश्न यही है, जीरे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्यूमिनम साइमिनम। तो क्यूमिनम साइमिनम इसका बॉटनिकल नेम है। और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जीरा किस परिवार से है या किस कुल से है? तो अम्बेली फेरी या एपियेसी। तो एपियेसी परिवार से या अम्बेली फेरी परिवार से इसका संबंध है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, भारत में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात राज्य है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जीरे की फसल में लगने वाली प्रमुख रोग कौन सी है? तो छाछे रोग है, अंगमारी झुलसा है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, जीरे की जो प्रचलित किस्में हैं कौन कौन सी है? RS1, RZ19, RZ209 और GC4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जीरे में पाए जाने वाले वाष्पशील तेल का नाम क्या है? तो क्यूमिनोल या क्यूमीन एल्डिहाइड उसका नाम है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जीरे की फसल के लिए बीज दर। तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर यूज करते हैं जीरे की। फिर प्रश्न 8 है, जीरे की फसल में छाछे रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग करने वाले रसायन या रोगनाशी का नाम क्या है? तो कैरोथेन या सल्फर डस्ट का नाम ये इसका यूज करते हैं रोगनाशी के लिए जब छाछे रोग लग जाता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जीरे के बीज के अंकुरण में समय लगता है। तो 10 से 15 दिन लगता है इसके अंकुरण के समय में। जीरे में जीरी खरपतवार के लिए उपयोग करते हैं तो फिलोक्लो फिलोक्लोरेलिन का यूज करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 11 है, भारत में जीरे का उत्पादन में प्रमुख स्थान है गुजरात व राजस्थान का। तो आई होप ये आपको फसल अच्छी लगी होगी, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब प्रश्न नंबर इसका 2 ही है, मतलब हमारा दूसरी फसल है धनिया, और धनिया से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। इसका बोटनिकल नेम क्या है साथियों? तो ये है कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो कोरिएंड्रम सेटाइवम इसका बोटनिकल नेम है। और ये किस फैमिली से है? तो अम्बेलिफेरी या एपियेसी परिवार से है। प्रश्न नंबर 3 है, धनिया को उत्तरी भारत में जो बोने का समय क्या है? धनिया का उत्तरी भारत में बोने का समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में धनिया का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। फिर बात करते हैं साथियों, ये जो धनिया से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते थे 4 से 5 प्रश्न वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं साथियों मेथी।
मेथी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। मेथी का वनस्पतिक नाम तो ट्राइगोनेला फाइनम ग्राइकम, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइगोनेला फोइनम ग्राइकम। मेथी का जो परिवार है तो लेगमिनोसी या फेबीसी परिवार में ये आती है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। भारत में मेथी का सबसे अधिक उत्पादक है राजस्थान में। फिर प्रश्न नंबर 4 है मेथी में परागण होता है स्वपरागण। प्रश्न नंबर 5 है मेथी में डैश डैश को भी सहन करने की क्षमता होती है। तो हमें इस स्थान को भरना है। तो मेथी में इसकी जगह यहाँ आ जाएगा पाला को सहन करने की भी क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। मेथी की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है तो 30 सेंटीमीटर की। प्रश्न नंबर 7 है मेथी के लिए उपयुक्त बीज दर है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मेथी की बीज दर यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है मेथी की प्रचलित किस्में कौन कौन सी है तो राजेंद्र, क्रांति, RMT1 और हिंसार सोनाली, ये आपकी मेथी की प्रचलित किस्में हैं। प्रश्न नंबर 9 है राजस्थान के जिले में पान या कसूरी मेथी बोई जाती है तो पान या कसूरी मेथी बोई जाती है नागौर जिले में। ये चीज़ आपको याद रखना है। और आज के इस सेशन की जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं प्रश्न नंबर उसका चौथा सेशन है जिसको साथियों सौंफ के नाम से जाना जाता है। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उनको मैंने इंक्लूड किया है। सौंफ का वैज्ञानिक नाम है साथियों फोइनिकुलम वेलगेयर। तो फोइनिकुलम वेलगेयर सौंफ का वैज्ञानिक नाम है। और फिर बात करते हैं प्रश्न 2 की, इसकी फैमिली तो अम्बिलिफेरी जिसको एपिएसी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, सौंफ की खेती की जाती है राजस्थान, गुजरात और यूपी में। तो यूपी का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है, तीसरे नंबर पे यूपी में की जाती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, सौंफ के पौधे में कौन सी परागण क्रिया होती है तो पर परागण क्रिया होती है सौंफ के पौधे में। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, सौंफ की बुआई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। फिर बात करते हैं प्रश्न 7 की, सौंफ के लिए आवश्यकता होती है ठंडी व शुष्क जलवायु की। प्रश्न नंबर 8 है सौंफ की बीज दर ली जाती है तो सौंफ के लिए अगर बीज दर की जरूरत पड़ेगी तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर इसकी यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है सौंफ की जो किस्में हैं तो GF1, UF1 और RF125, तो ये आपकी सौंफ की किस्में हैं। और प्रश्न नंबर 10 है सौंफ का पौधा है शीतोष्ण जलवायु का। फिर प्रश्न नंबर 12 है सौंफ का प्रमुख रोग है तो यह है साथियों रेमुलेरिया ब्लाइट। सौंफ का प्रमुख रोग है रेमुलेरिया ब्लाइट। और फिर प्रश्न नंबर 13 है सौंफ के प्रमुख कीट है साथियों माहू या चेपा। तो जो भी इन चारों ही फसलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे तो साथियों मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। और आई होप ये आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि हम मसालों का सेवन करते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें जनरल नॉलेज या अपने एक जानकारी के लिए भी इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए अगर हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सभी से उम्मीद करते हैं कि अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान।